Hi guys, I am Shevam Gupta. Welcome to Mockzone MBA Preparation. So guys, this video is going to be very important for those who are preparing for SNAP 2024 exam because in this video I will discuss whether SIBM Pune SCMHRD is still possible. कोई अगर नेक्स्ट 30 डेज स्ट्रक्चर में पढ़ता है तो क्या पॉसिबिलिटी है। मैं बिल्कुल रियलिस्टिक वे में इसका आंसर देने वाला हूँ गाइस, बिकॉज काफी लोग के लगातार व्हाट्सएप पिंग आ रहे हैं एंड काफी लोग का कैट उतना अच्छा नहीं हो रहा, तो काफी लोग डिमोटिवेटेड भी हैं। तो गाइस ये वीडियो को स्टार्टिंग से पूरा देखना, क्योंकि लास्ट में मैं 5 की पॉइंटर्स बताऊंगा। अगर आप उनको फॉलो करोगे तो आपका बहुत अच्छा स्कोर बन सकता है। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। चैनल सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम फॉलो करना। गाइस ये कुछ टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड फेसबुक के लिंक्स हैं। इनके लिंक्स को आप जरूर ज्वाइन करना, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे आपको। अगर आप कैट प्रिपरेशन भी कर रहे हो तो 7 साल की पीवाईक्यूज की प्लेलिस्ट चैनल में है क्रिएटेड। तो गाइस अगर बात करें स्नैप की, तो काफी लोग का पिंग यही आता है कि नेक्स्ट 30 डेज बचे हैं तो क्या भी हो पाएगा। तो डेफिनेटली क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम है तो काफी लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते कि स्नैप नहीं निकल पाएगा। बट ऐसा नहीं है। स्नैप का अगर सिलेबस आप देखो ध्यान से, स्नैप में क्या है, स्नैप का जो सिलेबस है वो इजी है। मतलब वो अगर पढ़ने बैठेगा तो आराम से आपको समझ में आएगा। अगर मैं वीआरसी की बात करूं, वर्बल एबिलिटी मेनली वोकैबुलरी इडियम्स वाला वो है, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपका एलआर की, तो एलआर में जो टॉपिक्स हैं गाइस, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, इनको अगर आप पढ़ने बैठोगे तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब गाइस काफी लोग क्या करते हैं ना, इसको कैट से कंपेयर करते हैं। कैट डेफिनेटली टफ है। कोई अगर कैट की ये बात बोलेगा तो डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है। कैट में एटलीस्ट 4-5 महीने चाहिए आपको, क्योंकि कैट का एलआरडीआई बहुत टफ है। वीआरसी के लिए रीडिंग कॉम्बिनेशन बहुत चाहिए, और क्वांट्स के लिए आईआईटी लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। बट स्नैप गाइस इसलिए डुएबल है क्योंकि स्नैप का जो सिलेबस है वो इजी है। मतलब कोई अगर पढ़ने बैठेगा स्ट्रक्चर्ड वे में, स्ट्रक्चर मतलब चैप्टर बाय चैप्टर सारी वैरायटी, तो वो आराम से निकाल सकता है एग्जाम। अब गाइस किस तरह के स्टूडेंट एसआईबीएम पुणे एसएमएचआरडी जा सकते हैं। कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो 15 से 20 नंबर ही मॉक्स में ला रहा है ना, उसका गाइस 100% चांस है एसआईबीएम एसएमएचआरडी जाने का। कंडीशन यही है, आप लोग को नंबर ऑफ आवर्स या नंबर ऑफ डेज नहीं गिनने हैं। आपको मेनली ये देखना है कि आप वैरायटी कितनी पढ़ रहे हो। आप चाहे कहीं से भी पढ़ो, बस ये मेक श्योर करो कि चैप्टर बाय चैप्टर सब कुछ पढ़ के जाना है आपको, ठीक है। यहाँ पे गाइस बात नंबर ऑफ आवर्स यही नहीं, काफी लोग बोलते हैं 10 से 12 घंटे पढ़ रहे हैं, बट अगर आप एक ही चीज को रिपीटेडली पढ़ रहे हो तो उसका बहुत फायदा नहीं होगा। या फिर बहुत लोग गलत तरह से पढ़ रहे हैं, बिना चैप्टर पढ़े पीवाईक्यूज लगा लिया, रैंडम कोई वीडियो देख लिया, ठीक है। वो सब चीजें अच्छी हैं, बट अगर आपने चैप्टर बाई चैप्टर प्रिपरेशन नहीं करी ना गाइस, तो रैंडम वीडियोस की लिमिट ही नहीं हुई, आप देखते रहोगे उसको, खत्म ही नहीं होगा, ठीक है। तो उसका आपको एक टाइम बनाना होगा। बट मेनली फोकस कहाँ पे करना है कि कौन के सारे टॉपिक्स आपने टच करे हो, एलआरडीआई के सारे टॉपिक्स कर रखे हो, वीआरसी का सब कुछ कर रखा हो। तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बिकॉज इस टाइम पे काफी लोग ऐसे हैं जो खाली मॉक्स में मॉक्स दे रहे हैं, ठीक है। गैस 10 में से एक मॉक में अगर 40 नंबर आ भी गया ना, तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो इजी मॉक था इसलिए आ गया। आप मतलब आपके स्ट्रॉन्ग सेक्शन से आया था क्वेश्चंस। अगर आपको बाकी अच्छा करना है तो सारे टॉपिक्स करने होंगे, ठीक है। तो गैस मैंने लास्ट ईयर भी देखा है, लास्ट ईयर इस टाइम पे क्या कई बार ऐसा भी हुआ है कि लास्ट ईयर कैट के बाद लोगों ने स्ट्रक्चर्ड वे में प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, स्टिल लोगों का स्कोर काफी बढ़ा है। तो पहली बात, ये चीज बिल्कुल डुएबल है। कोई अगर 15 से 20 नंबर ला रहा है तो वो आराम से अपना स्कोर को 2 टाइम्स या 2.5 टाइम्स तक कर लेगा, ठीक है। क्योंकि गाइस ऐसे में सोचो आप कि आपका 10 नंबर आ रहा है, हम 40 तक कैसे जाएंगे। आपका अगर 10 नंबर आ रहा है तो काफी चीजें आपने पढ़ी नहीं है। अगर वो चीज आप पढ़ना शुरू करोगे तो नंबर बढ़ जाएगा आपका, ऐसा नहीं है। तो ये मत सोचो कि हमारा इतना आ रहा है, हमारा इतना कैसे आ जाएगा, ठीक है। बहुत बच्चे हर साल होते हैं जो जनवरी फेब में इवन कोचिंग तक लेते हैं, स्टिल नहीं ला पाते, क्यों? क्योंकि या तो वो पढ़ते नहीं है, पढ़ते हैं तो गलत तरह से पढ़ते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर प्रिपरेशन इज द की। अब मैं आपको बताने वाला हूँ 5 पॉइंटर्स, वो फॉलो करोगे तो चीजें हो जाएंगी, ठीक है। पहली बात तो ये है गाइस कि जिन लोगों ने भी सिलेबस नहीं देखा है स्नैप का, क्योंकि स्नैप इज टोटली ऑल अबाउट वैरायटी, गो थ्रू द डिटेल्ड सिलेबस। डिटेल्ड सिलेबस आपको हम लोग के यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। स्नैप सिलेबस कॉमा मॉक्सोन लिखना आ जाएगा। क्योंकि गाइस स्नैप में क्वेश्चन टफ कैसे बनाता है, स्नैप क्वेश्चन टफ बनाएगा वैरायटी देके। काफी लोग पूछते हैं मुझसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है स्नैप के। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से गड़बड़ हो जाएंगी चीजें, क्योंकि 2 साल पहले क्या हुआ था बताता हूँ आपको। अर्थमेटिक के 6 क्वेश्चन आए थे, ठीक, सिर्फ वैसे अर्थमेटिक्स ज्यादा आते हैं, और 6 के 6 कैट लेवल के थे। बाकी टॉपिक से अनकॉमन टॉपिक से इजी क्वेश्चन आए थे। अब जो अर्थमेटिक अलजेब्रा के भरोसे रहा होगा या 2-3 टॉपिक्स के, उसको दिक्कत आ गई होगी। तो गैस पेपर स्नैप में अगर टफ आएगा तो वो कैसे कैसे स्ट्रैटेजी बनाएंगे। स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन आपको बहुत टफ दे देंगे अर्थमेटिक के, आप डर जाओगे, काफी लोग डिमोटिवेट हो जाएंगे। बट बाकी क्वेश्चन इजी देंगे। हो सकता है हाइट्स एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन इजी आ गए, इसका बहुत टफ आ गया अलजेब्रा का। तो कहने मतलब क्या है गाइस, चाहे कितना भी वीक टॉपिक है आपका, उसका एटलीस्ट बेसिक्स करके जाओ, ठीक है। तो सिलेबस गो थ्रू करो, कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। तो सेकंड पॉइंटर यही है, किसी भी हाल में गाइस कोई भी टॉपिक मत छोड़ो,
ठीक है। आप अगर कहीं कोचिंग नहीं ले रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब चैनल में तो टॉपिक्स होंगे ना। आपको क्या करना है, जो भी टॉपिक आपको नहीं आता, मान लो फंक्शंस नहीं आता, फंक्शन सर्च करा यूट्यूब में, कुछ ना कुछ मिल जाएगा आपको, कर लो। थोड़ा अनस्ट्रक्चर्ड रहेगा, टाइम वेस्ट होगा थोड़ा, बट स्टिल आपकी तरफ से ये स्ट्रक्चर्ड है कि आपको जो नहीं आता वो आप पढ़ रहे हो। अगर आपको मान लो इनइक्वालिटी बहुत टफ लगता है, बेसिक्स कर लो, थोड़ा बहुत कर लो, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं करने, तो टॉपिक कोई छोड़ो मत गाइस। सबसे बड़ा रिस्क यही होता है कि लोग 2-3 टॉपिक करके सोचते हैं इसी को रिवाइज करते रहे, उससे नहीं होंगी चीजें, ठीक है। ये आपको समझना पड़ेगा गाइस। दूसरी बात, काफी लोग खाली मॉक्स में ही लगे हुए हैं कि सिर्फ मॉक्स से सीख लें, वो सबसे बड़ी गलत स्ट्रैटेजी है। मॉक्स से आप जितने भी लगा लो, अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा तो मॉक सीखने से ज्यादा फायदा नहीं होगा। और लोग मॉक देते भी तो मॉक एनालाइज नहीं करते। अगर आपने 5 ही मॉक दिए ना गाइस, 5 या 8 मॉक दिए, उसको भी एनालाइज करो। वैसे आइडियली आपको 10 से 12 मॉक देने चाहिए, बट स्टिल। और मॉक्स गाइस अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, 25 नवंबर के बाद देना स्टार्ट करना। आप 25 नवंबर के बाद भी दोगे तब भी आप आराम से 10 मॉक दे ही दोगे, 1-1 घंटे का पेपर होता है। जो भी मॉक दो उसको एनालाइज जरूर करो, ठीक है। गाइस स्टिक टू द लिमिटेड रिसोर्सेस। आप कैसे भी प्रिपरेशन कर रहे हो, कुछ लिमिटेड रिसोर्सेस में फोकस करो, बिकॉज ज्यादा कंटेंट होना ही कंफ्यूजिंग है इस टाइम पे। इस टाइम पे कंफ्यूजिंग यही है कि बहुत सारा कंटेंट आपके पास आ रहा है, फेसबुक में भी है, यूट्यूब पे भी है, व्हाट्सएप पे भी आपको बहुत सारे मिल रहे हैं। फोमो होता है लोगों को, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि छूटा जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कंटेंट देखना गलत है, बट आपको देखना है कि आपको क्या करना है इस टाइम। अब मान लो आपने अलजेब्रा कुछ पढ़ी नहीं, आप 100 क्वेश्चंस की मैराथन देख रहे हो, तो क्या मतलब हुआ उसका। जब आपने चैप्टर बाय चैप्टर ही नहीं पढ़ा तो मतलब नहीं ना आपका। वो किसके लिए मतलब ज्यादा है, जिसका चैप्टर हो चुके हैं सारे, क्योंकि उसी से क्वेश्चन थोड़ी आ जाएंगे, ठीक है। तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मैटर वो है। तो आपके लिए ज्यादा अच्छा क्या है कि आप हर चैप्टर का गो थ्रू करो, ना कि 100 क्वेश्चन की पहले मैराथन देखो। जिसका सब कुछ हो गया वो आराम से दे सकता है, ठीक है। क्योंकि आपने अगर चैप्टर बाय चैप्टर प्रिपरेशन कर लिया तो वहां पे क्वेश्चन हो ही जाएंगे आराम से, ठीक है। कोई हिस्ट्री टिप्स नहीं है गाइस। तो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन ये होता है कि लोग पढ़ते बहुत हैं, अभी भी लोग 10-12 घंटे पढ़ रहे होंगे, बट तरीका गलत होता है लोगों का, ठीक है। क्योंकि हम लोग का मेंटालिटी होता है कि अपने आप को टेस्ट करना है। वी आर मोर इंटरेस्टेड इन टेस्टिंग अवर सेल्स रेदर देन लर्निंग। बट इस टाइम में नीड क्या है, इस टाइम पे नीड है कम टाइम में ज्यादा वैरायटी अपनी आंखों के सामने चली जाए। आपका पूरा फोकस यही होना चाहिए कि स्नैप के एक दिन पहले तक कम टाइम में जितनी वैरायटी आपकी आंखों के सामने से जाएगी, एग्जाम में उतनी स्पीड आपकी बनेगी, क्योंकि आपको उतनी वैरायटी पता होगी। स्पीड कैसे बनती है, कोई यहाँ पे वैदिक मैथ नहीं लगता है। स्पीड बनने का सिंपल सा रीजन है कि आपके सामने जो क्वेश्चन आ रहा है आपका देखा हुआ है कि नहीं है। अगर आपको हर क्वेश्चन में सोचना पड़ रहा है मतलब आपने वैरायटी नहीं करी है, आप खाली बेसिक पढ़ के चले आए हो, ठीक है। तो वो समझना पड़ेगा, ठीक है। तो यही एक बहुत बड़ा फंडा होता है एग्जाम निकालने का, जो काफी लोग नहीं करते। एंड गाइस फोकस मोर ऑन गिविंग इनपुट rather देन आउटपुट। ये मत सोचो कि एसआईबीएम पुणे मिलेगा, एससी में चार्डी मिलेगा, अपना इनपुट दो। अपने आप से पूछो कि वाकई क्या आप उतना इनपुट दे रहे हो। आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते गाइस, ठीक है। काफी लोग सोचते बहुत है बट करते नहीं उतना, और करते भी हैं तो गलत तरह से करते हैं। और इवन अगर 10-12 घंटे पढ़ भी रहे हो तो ये पूछो अपने आप से सही तरह से पढ़ रहे हो, क्योंकि रैंडम चीजों से दिक्कत आएगी, ठीक है। तो इनपुट ज्यादा दो, आउटपुट की फोकस मत करो। नहीं निकलेगा तो कुछ अगले साल होगा और दूसरे एग्जाम्स में होगा। अगर नहीं पढ़ोगे तो वैसे भी नहीं होगा ना। आपने अगर फॉर्म भर दिया है 5,000 का, 10,000 का, देना तो ही एग्जाम, तो डेफिनेटली अच्छे तरह से पढ़ो ना फिर उसको, ठीक है। होना ना होना अपने हाथ में नहीं है, अपने हाथ में क्या है, सही तरह से प्रिपरेशन करना, ठीक है। तो दूसरों से कंपैरिजन मत करो, किसने 2 साल 2 महीने पहले स्टार्ट किया था, हम तो अभी स्टार्ट करें, मेरा क्या होगा। आप सही तरह से पढ़ो। स्ट्रक्चर प्रिपरेशन इज द की। एक बार को मैं कैट के लिए मान सकता हूँ कि हाँ टाइम नहीं है, ठीक है, बट इसमें अपना बेस्ट दो, ठीक है। तो गैस आई गेस कुछ समझ में आया होगा। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ गैस क्योंकि हर साल लोग ऐसे मिलते हैं मुझे जो कम टाइम में भी बहुत अच्छा कर लेते हैं। बहुत लोग मेरे पास ऐसे हैं जिन्होंने 1-1 1.5 महीने में एसआईबीएम पुणे बैठे हैं। और ऐसे लोग को भी जानता हूं मैं टेलीग्राम ग्रुप में, जो 4 साल से स्नैप दे रहे हैं, खाली मॉक्स ले लेते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर प्रिपरेशन नहीं है। बाकी गैस अगर आपको स्ट्रक्चर में पढ़ना है कि कंटेंट सारा वैरायटी में हो, तो हम आपके पास एक ऑप्शन है, यू कैन चेक आउट अवर स्नैप का मिनी क्रैश कोर्स। इसके एनरोलमेंट्स ऑलमोस्ट क्लोज हो रहे हैं। एक्सट्रीमली प्रॉमिसिंग कोर्स है। जितनी वैरायटी क्वेश्चन टाइप्स एग्जाम में आपको दिख सकती है, सब कुछ हमने करी क्लास में कवर। अपने वीक एरिया से आप स्टार्ट कर सकते हो। आपको बस फोकस कहाँ पे करना है, हमारा कराया वो हर एक वीडियो कंटेंट का हर क्वेश्चन देख के जाना है। आपने पहले पढ़ रखा है तो आप 1.5x में देखो, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ना है guys। आपको डेली वीडियो सीरीज मिलता है, बहुत कुछ मिलता है यहाँ पे। प्लस क्लासेस होती है लाइव, जहाँ पे हम 400-500 टॉप क्वेश्चन करा रहे हैं। प्राइसिंग इज एक्सट्रीमली इकोनॉमिकल। 1,899 का कोर्स है इंक्लूडिंग मॉक्स से, मॉक्स दिए। मॉक्स हम लोग के काफी रिलेवेंट होते हैं। अभी एनमैट के लोग दे रहे हैं एग्जाम, काफी रिव्यूज आ रहे हैं। तो गाइस ये डिटेल्स है कोर्स की। लाइव जूम क्लास रिकॉर्डिंग्स, पीवाईक्यूज, लाइव सेशंस, मॉक्स, डेली वीडियो सीरीज, बहुत अच्छा कंसेप्ट है गाइस।
एक ग्रुप में मैं डेली एक वीडियो डालता हूँ, ठीक है। मुझे जो लगता है कि आपको हर हाल में देखना चाहिए, वो हम लोग के शॉर्टकट वीडियोस ही होते हैं जो मैंने यूट्यूब पे बनाए हैं, बट स्ट्रक्चर्ड वे मिलता है, डेली एक वीडियो मिलेगा, वो आपको देखना है। बाकी आपको डैशबोर्ड से करना है पूरा। तो गैस जो लोग अभी भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अपना पूरा 200% एफर्ट दो। अगर आप सही तरह से पढ़ोगे तो डेफिनेटली जहां पे भी अभी आप स्टैंड हो रहे हो, आपका 20 नंबर आ रहा है, हर हाल में 35 नंबर आएगा वहां पे, ठीक है। तो आप स्टैंड कहाँ पे कर रहे हो, उससे आप मल्टीपल टाइम्स जाओगे, ठीक है। बाकी एनमैट का क्रैश कोर्स भी है, जिनके पास एटलीस्ट 20 दिन का टाइम है वो एनमैट भी चेक कर सकते हैं। एंड कंबाइंड कोर्स 2699 का है, ठीक है। तो गैस ये मत सोचो निकलेगा कि नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा तो सीमैट सीईटी निकलेगा, एसआरसीसी निकलेगा, या अगले साल निकलेगा, ठीक है। अभी आप प्रिपरेशन में फोकस करो पूरा। बाकी गैस ये मिनी क्रैश कोर्स के स्टूडेंट थे, ठीक है। तो हार्डवर्क प्लस लक दोनों मैटर करता है, अपना पूरा बेस्ट दो बस, ठीक है। अगर आपको सिर्फ मॉक्स चाहिए मॉक्स ले सकते हो। बाकी हम लोग का सीमैट एसआरसीसी का बैच भी 12 नवंबर कल से टेंटेटिवली स्टार्ट हो रहा है, वो आप चेक कर सकते हो, व्हाट्सएप कर देना उसके लिए। बाकी मॉक्स के रिव्यूज या कुछ रिजल्ट्स एंड रिव्यूज हैं, यू कैन चेक आउट। तो गाइस मेरा मानना है ये कहीं से भी प्रिपरेशन करो, तरीका सही रखो पढ़ने का, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग डिस्ट्रैक्टेड होते हैं इस टाइम। बाकी ये नंबर है, यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कोई डाउट है तो। moxon.in/snap पे जाओगे, आपको फ्री मॉकी मिल जाएगा स्नैप का, और डिटेल्स मिल जाएंगी कोर्स वगैरह की। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।